हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में थोड़ा पॉज आया है, मोमेंटम में पॉज आया है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मोमेंटम आज थी। सो क्या लग रहा है मार्केट? वेयर आर वी हेडिंग आफ्टर द जीडीपी नंबर्स? आर वी गोइंग टू गो फॉर द सेंटा रैली? क्या हम जा रहे हैं सेंटा रैली के लिए? सो विल डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी, थोड़ा ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे, थोड़ा गोल्ड सिल्वर पे भी व्यू डिस्कस करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे, मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। और ट्विटर पे बहुत सारे मैं अपडेट्स देता हूँ, चार्ट्स डालता हूँ लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, राइट? सो डेफिनेटली क्योंकि लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट्स डालता हूँ, राइट? इंट्राडे के बहुत सारे अपडेट्स डालता हूँ। एंड डेफिनेटली आप फ्री में इलियट वेव सीखना है तो आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, और फ्री बुक है। आप वो बुक पढ़ सकते हो, कंप्लीट वेव थियरी का। बस इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? ये जो बुक है वेव थियरी का, रॉबर्ट ट्रैक्टर का, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने हमारे वेबसाइट पे दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। सो यू कैन रीड एंटायर बुक। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्या लग रहा है मार्केट, क्या लग रहा है? ओके, लेट्स वॉच द मार्केट। सो निफ्टी में आज थोड़ा पॉज आ गया है, राइट? ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स थोड़े स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुए हैं। मोमेंटम थोड़ा पॉज हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में तेजी कंटिन्यूड है। सो क्या लग रहा है? सो बेसिकली सी मार्केट इज गोइंग इन अप ट्रेंड क्लियरली। यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट दिया, देन फॉर 3 डेज मार्केट इज स्टिल गोइंग साइडवेज। सो ये जो वन कैंडल एक बनी बहुत बड़ी, तो इंट्राडे पे वहां पे मोमेंटम इंडिकेटर्स आपके एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जाते हैं, राइट? तो उसको कूल ऑफ करने के लिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर अभी हमारा जैसे टीएमआई है, हम टीएमआई यूज करते हैं। इट इज सिमिलर, समवॉट सिमिलर टू आरएसआई, बट थोड़ा हमारा मॉडिफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे आपको पुल ऑफ मिलता है, राइट? सो 3 दिन मार्केट साइडवेज ही है ऑलमोस्ट, फॉर 3 डेज मार्केट इज साइडवेज। हमने 2 दिन के लिए एक्सपेक्ट किया था साइडवेज, बट आज भी थर्ड डे के लिए मार्केट साइडवेज रहा है। सो व्हाट इज द आउटलुक बेसिकली? तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप। आई मीन ऑब्वियसली हम अप्रैल से ही हम कहते आए हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ दिस लॉन्ग टर्म चैनल, राइट? 29,000 30,000 की तरफ हमें जाना है। एंड वी हैव बीन सेइंग इट, आइडियली वी हैव बीन सेइंग इट फ्रॉम 15,000 लेवल्स। हमने प्रिडिक्शन 30,000 की डाली थी 15,000 की लेवल पे, राइट? दिस ट्वीट इज देयर हमारे ट्विटर पे, आप जाके देख सकते हो, राइट? उसका लिंक भी मैंने मेरे चैट में पोस्ट किया था, प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था मैंने, बट वो वीडियो फॉर सम रीजन यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। एनीवेज, बट हमारा बैकअप चैनल भी है। ओके, हमारा एक बैकअप चैनल भी है इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? सो वी वी तो ये मेन चैनल है हमारा, ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। और ये मैंने बैकअप चैनल बनाया है यहाँ पे, ये ब्लू वाला जो पिक्चर है, राइट? आप मीन्स आप अगर ट्रेंडोनॉमिक्स एचडी सर्च करते हो यूट्यूब पे तो आपको 2 चैनल दिखेंगे। तो उसमें से ये मेन है हमारा जो अभी आप देख रहे हो, और ये बैकअप वाला है, राइट? तो इन केस कुछ हो जाता है तो हम बैकअप चैनल पे भी थोड़े वीडियोस अपलोड कर सकते हैं इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संडे की वीडियो, हमारी सैटरडे की वीडियो यूट्यूब ने पता नहीं कुछ डिलीट कर दी है। सो एनीवेज, सो द मार्केट इज क्लियरली इन अप ट्रेंड, और हम ऑब्वियसली 15,000 की लेवल से हम कहते आ रहे हैं, वी गेव द टारगेट ऑफ, लाइक, हमने 15,000 को डिस्कस किया था, एजुकेट किया था आपको वेव थियरी बेस। जो हमारी प्रोजेक्शन थी अराउंड 30,000, राइट?
30,000 निफ्टी की प्रोजेक्शन हमने अराउंड 3 years बैक वी गेव इट। तो ये जो हमारी निफ्टी की जो मंथली की थर्ड वेव है, राइट, दिस इज थर्ड वेव, वी आर इन थर्ड वेव ऑन मंथली चार्ट। सो उसका प्रोजेक्शन हमने अराउंड 2022 में किया था, राइट। दिस इज जून 2022, वहां पे जब निफ्टी 15,500 के आसपास था, तभी हमने ये थर्ड वेव मंथली की थर्ड वेव की प्रिडिक्शन डाली थी, राइट, प्रोजेक्शन डाली थी बेस्ड ऑन वेव थियरी। राइट नाउ वी आर रीचिंग इन दैट जोन। लोगों को अभी भी शायद डाउट होगा, राइट, मीन्स 15,000 के निफ्टी पे जब हमने 30,000 की प्रोजेक्शन डाली थी, 32,000 की, तब तो लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। एनीवेज, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स में जा रहे हैं अभी हम, राइट। सो वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ फिफ्थ वेव, राइट, वी आर इन थर्ड ऑफ फिफ्थ प्रोबेबली, राइट, एंड अभी थोड़ा स्पीड पिकअप हो सकता है मार्केट में, राइट। सो कीप वॉच ऑन निफ्टी, ऑन सेक्टर्स, राइट, सेक्टर्स भी डिस्कस मैं वापस करूंगा आज वीडियो में। सो वी आर हेडेड हायर, बट व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट टर्म, एक दो दिन जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है, ओके, उनको शॉर्ट टर्म में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आप अगर मींस इंट्राडे कर रहे हो या बीटीएसटी एसटीबीटी कर रहे हो, तो अ, उनके लिए आज बाय सिग्नल अभी तक नहीं है, मार्केट में बाय सिग्नल नहीं है, बिकॉज मार्केट साइडवेज जा रहा है, राइट, साइडवेज थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्टिव में है। तो बाय सिग्नल कब आएगा? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो सिर्फ इंट्राडे कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी जो भी है, राइट, तो उनके लिए 26 to 30, 26 to 50 के ऊपर बाय सिग्नल आएगा। जब तक वो नहीं होता तब तक बाय सिग्नल नहीं आएगा। तो कल अगर मार्केट 26 to 50 के ऊपर सस्टेन होता है, राइट, फिर वहां पे बाय सिग्नल हमें कल मिल सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ये चीजें लोगों को पता नहीं होती है। लोग क्या सोचते हैं कि ओके, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जाना है तो हमें पैसा मिल जाएगा। बट आप वीकली अगर ट्रेड कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म की ही सोचनी है, आपको लॉन्ग टर्म की, मीडियम टर्म की सोचनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी टाइम फ्रेम छोटी है। वो टाइम फ्रेम में मार्केट अलग अलग वेव्स में होता है, हर एक टाइम फ्रेम पे, राइट। बड़ी टाइम फ्रेम में तेजी की वेव में, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम में अभी करेक्टिव वेव में चल रही है मार्केट। मार्केट हर एक टाइम फ्रेम पे 5 वेव्स अप, 3 वेव डाउन की पैटर्न बनाती है, राइट। सो 1 2 3 4 5, 5 अप, और 5 अप के बाद 3 डाउन की पैटर्न बनेगी मार्केट, राइट। हमेशा कोई भी टाइम फ्रेम, जब भी 5 अप होगी कंप्लीट तो 3 डाउन आएगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे 5 अप कंप्लीट हो गई तो 3 डाउन आ रही है। अब ये 3 डाउन कंप्लीट होगी तो 5 अप वापस रिज्यूम होगी, राइट। अप ट्रेंड रिज्यूम होगी, इंपल्स रिज्यूम होगी वापस नेक्स्ट वाली। तो वो नेक्स्ट वाली इंपल्स देखो, आज मार्केट ऊपर तो खुला था, राइट, लेकिन खुलते ही मार्केट गिर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, राइट। तो मीन्स ये मार्केट करेक्टिव वे में ही चल रहा है। मार्केट जो ओपन गैप अप हो रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है, तो वो मीन्स करेक्टिव राइज में ही ऊपर आया है, ओके। और आइडियली देखो, जब ये लेवल तो 260 की लेवल ब्रेक हो रही है ब्रेकआउट के बाद, राइट, तो वहां पे क्लैरिटी है हमें कि मार्केट में मीन्स ये वीकनेस दिखा रहा है, और इंट्राडे में आपको लॉन्ग नहीं रखना है, राइट। जब ये 260, भले मार्केट ऊपर गैप अप हुआ, बट 260 की लेवल अगर ब्रेक हो गई आज इंट्राडे में, यहाँ पे जब लोअर टॉप बना के, तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि नहीं, इंट्राडे के लिए मार्केट बेरिश है, निफ्टी, यानी मार्केट नहीं, निफ्टी बेरिश है। सो ऑब्वियसली मैंने लॉन्ग जो लेके गया था पोजीशन, मैंने यहाँ पे ही पहले यहाँ पे ही मैंने काटी मेरी लॉन्ग पोजीशंस, राइट। और उसके बाद मैंने लाइक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ली नहीं वापस, राइट। अब हम कल लेंगे इसके ऊपर, बट स्टॉक स्पेसिफिक हमारी है लॉन्ग पोजीशन, बट निफ्टी में कल लेंगे हम। 260 270 के ऊपर जाता है तो वापस ले लेंगे पोजीशन, राइट।
मार्जिनल पोजीशन थोड़ी मैंने नीचे में यहाँ पे क्रिएट की है, बहुत फ्रैक्शनल, बिकॉज यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, बट आइडियली हम ब्रेकआउट पे करते हैं, पोजिशंस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। ट्रेड कैसे करना है, वेव थियरी, वेव पैटर्न्स ट्रेड कैसे करने हैं, राइट, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। 5 अप 3 डाउन की जो साइकिल है उसको मैप करके ट्रेड सिग्नल कहाँ पे आएगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आइडियली बाय सिग्नल नहीं है, ओके, यहाँ पे प्रॉपर हमारी मेथड अगर हम फॉलो करेंगे तो प्रॉपर बाय सिग्नल नहीं है, वो बाय सिग्नल आएगा हमारा 260 के ऊपर आएगा आइडियली। क्योंकि देखो, हमें नेक्स्ट इम्पल्स के लिए अगर ट्रेड करना है तो नेक्स्ट इम्पल्स तो जाएगी अबाउट 500 600 के आसपास, में बी मोर देन दैट। तो अगर हम 260 270 के ऊपर भी बाय करते हैं, राइट, देन वी विल हैव अ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, लोगों को यही पता नहीं है कि अ, लोगों को बॉटम पिकिंग करते हैं लोग, राइट, लोगों को बॉटम चाहिए, लोगों को ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में पैसा तोड़ते हैं, राइट, ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती है। इसके लिए मैं तो आपको अगर ज्वाइन करना है मेंटरशिप, दिस इज योर लास्ट चांस। 25,000 में हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट, ऑन ओवर मेंटरशिप, एंड दिस इज द लास्ट डे टुडे। आपको कल मॉर्निंग तक शायद मिल जाएगा इसका, बट उसके बाद आपको 25,000 में मेंटरशिप कभी नहीं मिलेगी, राइट। दिस इज अवर लास्ट ऑफर टू यू, साइबर मंडे डिस्काउंट वी आर गिविंग, एंड डेफिनेटली मेंटरशिप में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। लाइक इलियट वेव सिर्फ सिखाते नहीं है, लोगों को एक्चुअली क्या लग रहा है कि हम सिर्फ इलियट वेव करते हैं, नहीं, वी आर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, वी एनालाइज ब्रेड्थ। जैसे कि अब मैंने लास्ट वीक में मैंने जब यहाँ पे मार्केट ये जो रैली आई, राइट, ये जो रैली यहाँ पे आ गई, वहां पे मैंने ब्रेड्थ एनालिसिस भी डिस्कस की थी। ये हमारे डैशबोर्ड्स है, चार्टिंग के डैशबोर्ड्स है, प्रीमियम डैशबोर्ड है, वहां पे आपको ब्रेड्थ का भी प्रॉपर डेटा मिलेगा, राइट, हमारे डैशबोर्ड पे कि ब्रेड्थ क्या है मार्केट की ओवरऑल, राइट, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 50 200 ऐसे में, तो उससे एक आइडिया पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, राइट। तो जैसे यहाँ पे 24th को जब वो एक्सट्रीम पैनिक फॉल आया था, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेड्थ एकदम एक्सट्रीम निगेटिव में गई है, तो एक्सट्रीम निगेटिव से मार्केट रिवर्सल देने की पॉसिबिलिटी है, राइट, एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। तो वहां से रिवर्सल भी आ गया, राइट। तो ये चीजें मीन्स वेव थियरी अलोंग विथ मार्केट ब्रेड्थ, और बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स ब्रॉडर मार्केट की एनालिसिस तो करते ही है ब्रेड्थ की, बट उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करते हैं, मैक्रो एनालिसिस करते हैं, जैसे कि बॉन्ड डॉलर एवरीथिंग, राइट, कमोडिटीज की एनालिसिस करते हैं, एंड राइट, करेंसी मार्केट की एनालिसिस होती है, बहुत सारी हमारी एनालिसिस होती है, राइट। तब जाके एक व्यू बनता है मार्केट पे, ब्रॉडर व्यू। डेली हम वो एनालिसिस डेफिनेटली नहीं करते, बट ब्रॉडर व्यू अगर बनाना है मार्केट पे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट कहाँ पे जाएगा, या नेक्स्ट 1 2 ईयर्स में मार्केट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा एज इन कहाँ जा सकता है, राइट, एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, बट यस वी हैव प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के 70 80% 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, राइट, इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। और ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर ब्रेड्थ एनालिसिस करो, अब प्रॉपर मैक्रो एनालिसिस करो, तो मैं तो बोलता हूँ 95% 5% से ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ मार्केट जाने वाला है। ओके, मीन्स देखो, बहुत सारे लोग डरा रहे थे, आपको 2 3 मंथ से डरा रहे थे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, अब ट्रम्प टैरिफ ला रहा है, लेकिन हमने तो एक बार भी हमारा व्यू चेंज नहीं किया कि मार्केट को जाना है वेव 5 में हायर, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन सभी को होता है वेव थियरी में। अगर प्रॉपर अगर आपको नहीं पैटर्न समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो गया, वहां पे वेव पैटर्न्स का कंफ्यूजन सबको था, राइट। ऐसे नहीं था कि हमें
एकदम बहुत क्लियरली पता चल रहा था कि हाँ भाई ये WXYX, राइट। एक क्लैरिटी मुझे बस थी कि यहाँ पे वेव वन कंप्लीट हुई है, राइट, और सेकेंड वेव की करेक्शन चल रही है। मेरी क्लैरिटी क्या थी, वेव फोर अप्रैल में कंप्लीट हुई है और उसके बाद वेव टू की करेक्शन चल रही है और वेव थर्ड में जाना है वापस ऊपर, मीन्स 3 4 5 पेंडिंग है। ये हमारी क्लैरिटी ड्यूरिंग दिस विप्सा पीरियड पहले से ही थी, राइट। हमने एक बार भी उसको चेंज नहीं किया, एक बार भी हमने चेंज नहीं किया कि नहीं मार्केट को जाना है वेव फाइव में, अपसाइड में। सेकेंड वेव की करेक्शन चल रही है, उसके बाद थर्ड वेव बनेगी, राइट। वी नेवर चेंज दैट व्यू। एक बार भी चेंज नहीं किया हमारा व्यू हमने। क्यों नहीं किया? बिकॉज हम ब्रेड्थ एनालिसिस करते हैं, राइट। हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं, ब्रेड्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो एनालिसिस, जैसे कि डॉलर, बॉन्ड्स, करेंसी मार्केट। ये सारी एनालिसिस हम करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स की एनालिसिस करते हैं वेव थियरी पे, राइट। उसकी वजह से हमें एक क्लैरिटी होती है कि मार्केट में कौन सी साइकिल चल रही है, कौन सी वेव साइकिल चल रही है, राइट। तो जहां पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे यहाँ पे जून जुलाई जुलाई अगस्त में, सितंबर के में बार बार बोल रहे थे मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, मीन्स लगा भी दिए उन्होंने। फिर भी हमने तो हमारा व्यू चेंज ही नहीं किया कि भाई नहीं, जो भी हो जाए मार्केट को उसकी फिफ्थ वेव कंप्लीशन में जाना है, राइट। एंड हमने ये भी कहा कि भाई जो लोग 24,000 के नीचे की राह देख रहे हैं, वो राह देखते ही रह जाएंगे और उनकी गाड़ी छूट जाएगी, राइट। ये भी हमने बहुत क्लियरली कहा था हमारे वीडियोस में, ट्विटर पे, राइट। बट वो क्लैरिटी कहाँ से आती है? बेसिकली वो मैक्रो एनालिसिस से आती है वो क्लैरिटी। बॉन्ड मार्केट, डॉलर, जैसे देखो यहाँ पे आप अगर डॉलर और ये बॉन्ड मार्केट की एनालिसिस, हमारे पूरे वॉच लिस्ट बनी हुई है सब चीजों की। बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, डॉलर में क्या चल रहा है, करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल करेंसीज है, इनकी भी एनालिसिस हम करते हैं। और मेंटरशिप में तो ऑब्वियसली हम वो भी सिखाते हैं कि इसकी क्या एनालिसिस करनी है। डेली यूट्यूब वीडियोस में मैं ये नहीं बताता, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी लेंदी और मीन्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। बट ये सारी चीजें आपको मेंटरशिप में मिलेगी, राइट। और वो भी 25,000 में। और तो और आपको एनी टाइम ज्वाइनिंग की आपको मैंने दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, आप बाद में ज्वाइन करो, बस अभी रजिस्टर करके रखो। आज रजिस्टर करो। आपको अगर 2 महीने बाद ज्वाइन करना है, आप 2 महीने बाद ज्वाइन करो, बट आपको एक भी एक्स्ट्रा रुपीज नहीं देना है। हाँ, बट 2 महीने बाद आप बोलोगे कि हमें मेंटरशिप में आना है, तो तब जो फीस रहेगी 35 40 50 जो भी रहेगी, वी डोंट नो क्या फीस रहेगी। फीस तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, राइट। सो 2 महीने बाद आपको अगर आना है, अभी से रजिस्ट्रेशन करके रखो मेंटरशिप के लिए, राइट। आज रजिस्ट्रेशन करके रखो। अब 2 महीने बाद क्या, 2 साल बाद भी आओगे, तब 2 लाख की भी प्राइस आएगी। समझो, मेंटरशिप की प्राइस 2 साल बाद 2 लाख हो गई। लेकिन आपने अभी मेंटरशिप में लेके रखा है, तो भाई तब भी आपको मिलेगा। ओके, टेंशन ही मत लेना आप। ओके। सो जो स्टूडेंट है वो कभी भी बैचेस अटेंड कर सकते हैं, उसमें हम और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी वो बैचेस की। बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं मेंटरशिप में। तो जैसे ये हमारे डैशबोर्ड्स है, वहाँ उसकी उसमें हम ब्रेड्थ एनालिसिस करते हैं, स्कैनर्स है हमारे, राइट। हमारे स्कैनर्स में स्टॉक्स आपको अच्छे अच्छे मीन्स कैसे ढूंढने हैं उसकी भी हम आपको देंगे ट्रेनिंग। सो बहुत सारी चीजें, आपको आना है मेंटरशिप में, आ जाओ। दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट एट 25,000। ओके। सो मार्केट इज हेडेड क्लियरली हायर। शॉर्ट टर्म में ये जो सपोर्ट जोन है, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है 26,120 के आसपास, 26,130 के आसपास। ये सपोर्ट होल्ड होना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओनली फॉर 1 और 2 डेज। मैं कल की बात कर रहा हूँ, राइट। कल क्या हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मार्केट हैज टू लाइक कंप्लीट इट्स फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव उसको कंप्लीट करनी है, और उसको फिफ्थ वेव कंप्लीशन में अभी टाइम है, राइट। बट कल अगर मीन्स ये लेवल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और अगर आप बुलिश हो तो आपको 260 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है मार्केट को।
तो ही आपको बुलिश मूव मीन्स मिलेगी वापस। इम्पल्स वाली जो मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुलिश आएगी मार्केट, तो उसके लिए 260 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। 240 260 ये दो जोन है, उस उनके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है, तो आपको बुलिशनेस मिलेगी। ओके, सिंपल। बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली अप, ट्रेंडिंग अप है, बट आपको ये लेवल है, देखो ये जो गैप जोन है यहाँ पे, इसके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 59,888, 59,900 पकड़ लो, उसके ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगी तो नेक्स्ट वाली इम्पल्स वापस आपको बनते हुए दिखेगी, राइट। तब तक आपको मीन्स ये जो लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट है होल्ड होना, नीचे की सपोर्ट लेवल्स, राइट। ये सपोर्ट लेवल कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे देखो, ये जोन में सपोर्ट्स मिलेगी। 59 to 80 के आसपास सपोर्ट्स मिलेगी आपको, राइट, शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे के लिए ये जोन सपोर्ट की है, तो वो होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ये जोन होल्ड करना इंपॉर्टेंट है 59,300 की, राइट। और अप ट्रेंड के लिए 59,900 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जब अगर ये रेंज में रहता है मार्केट, तो आपका पैसा नहीं बनेगा कल के दिन के लिए। ओके, सो वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। आपको इम्पल्स ट्रेड करनी है। आप अगर ऑप्शन बायर हो, आप अगर फ्यूचर्स ट्रेडर हो, तो आपको इम्पल्स ट्रेड करनी है। आप अगर ऑप्शन सेलर हो, तो आपको करेक्टिव वेव इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन सेल करके स्ट्रैडल बटरफ्लाई जो भी स्ट्रेटेजीज है वो सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। बट जब इम्पल्स बनती है तो ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, और तब फ्यूचर्स ट्रेडर का पैसा बनता है, राइट। हम इम्पल्स ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शन ट्रेड नहीं करते, मीन्स मैं नहीं करता ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड एज इन ऑप्शन सेल नहीं करता, मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई इम्पल्स। अगर मुझे इम्पल्स आइडेंटिफाई करनी नहीं आती तो मैं ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता, बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की। हाँ, रिस्की क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा डीके होता है, और आपको इम्पल्स मूव आई तो ही आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट, राइट। जो बोलते हैं लोग कि नहीं ऑप्शन बाइंग का में पैसा नहीं बनता है, नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों का, 99% लोगों का नहीं बनता है, राइट। तो अगर इम्पल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ऑप्शन बाइंग में बन सकता है, बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बनेगा। अब ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेथड फॉलो करो, तो ही आपको मिलेगा पैसा, राइट। सो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, राइट। जब तक वो ब्रेक नहीं होते हैं तब तक आपको लाइक कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगी, राइट। सेम विथ फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में भी साइडवेज कंसोलिडेशन है, राइट। एक इम्पल्स बनी, उसके बाद साइडवेज है। अब ये लेवल क्रॉस होनी चाहिए जो 27,930 की, राइट। और डाउन साइड में यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी ये जोन में, ये वाली जोन, राइट। व्हाट इज दिस जोन, 27,670 के आसपास, दिस जोन इज द सपोर्ट जोन, राइट। ये सपोर्ट जोन होल्ड करना इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में, राइट। सो मार्केट में सेक्टर्स वाइज ऑब्वियसली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आर स्ट्रांग, बट आज थोड़ा मोमेंटम में पॉज आया है। ओके, बट जब तक देखो ये लेवल्स होल्ड है, जब तक ये ब्रेकआउट लेवल्स होल्ड है, तब तक मार्केट में, आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगी, नॉट पॉसिबल। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होती है तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आएगी। हाँ, बट शॉर्ट टर्म पुल बैक मोड में है मार्केट, शॉर्ट टर्म में, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है होल्ड होना, ये जो ब्रेकआउट जोन है वो होल्ड होना इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऊपर की रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ऑब्वियसली पीएसयू बैंक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, ऑब्वियसली बैंक्स, फिनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, राइट। अब पीएसयू बैंक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है ओवरबॉट जोन से, राइट। सो आज की हाई क्रॉस होगी तो वापस इंपल्स कंटिन्यू होगी पीएसयू बैंक्स में, राइट। इट इज इन एक्सटेंडेड थर्ड इंपल्स, राइट। तो देखो ये एक्सटेंशन में चल रही है, थर्ड वेव की एक्सटेंशन चल रही है पीएसयू बैंक्स में, एंड दे स्टिल हैव टू गो हायर, राइट। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, बट थोड़ा ओवरबॉट जोन से कंसोलिडेट कर रहा है वो, राइट। इट इज इन कंसोलिडेशन। मेटल्स इज
अगेन कंसोलिडेशन से वापस अप ट्रेंडिंग में जा रहा है, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो चैनल है वो अपसाइड में ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑटो इज ऑब्वियसली लीडर और ब्रेक कर चुका है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक कर चुका है, राइट। दिस इज ऑल टाइम हाई इन ऑटो एंड इट इज क्लियरली ब्रोकन दिस ऑल टाइम हाई। तो अब इसमें अच्छी मोमेंटम बनेगी, राइट। ऑटो सेक्टर में तो ऑटो स्टॉक्स में ध्यान देना, अच्छी मोमेंटम बनेगी। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है ऑटो सेक्टर ने। ओके, सो कीप वॉच ऑन ऑटो स्टॉक्स, राइट। मेटल्स भी है ऑब्वियसली, पीएसयू बैंक भी है, बैंक्स, फाइनेंशियल, दीज आर ऑल लीडिंग सेक्टर्स, राइट। हम कब से कहते आ रहे हैं, हमेशा लीडर्स पे ही फोकस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीडिंग सेक्टर, राइट, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो उसका ब्रेकआउट आएगा। ऑलरेडी आई थिंक इट इज नियर टू द एटीएच ब्रेकआउट, राइट। और कैपिटल मार्केट इंडेक्स इज अगेन नियर टू द एटीएच, राइट, ऑल टाइम हाई के आस पे। तो जो लीडर्स है, आपको देखो, आपकी पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, आपका ये रोना है कि आपकी पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, तो आपके पास स्टॉक्स अच्छे नहीं है, आपके पास स्टॉक्स अच्छे नहीं है। ओके, निफ्टी की कौन सी वेव चल रही है, निफ्टी की फिफ्थ वेव चल रही है। तो इलियट वेव में क्लियर लिखा है कि वेव फाइव में ब्रेड्थ नैरो ही होती है, आपको वेव फाइव में एक्सट्रीम पॉजिटिव ब्रेड्थ नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वेव फिफ्थ है, राइट। तो उसमें वेव फाइव में एक्सट्रीम पॉजिटिव ब्रेड्थ क्यों नहीं मिलेगी, पता है? क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक का यहाँ पे ही टॉप हो गया है 2024 में, जब वेव थर्ड खत्म हो गई, वहां पे बुल मार्केट खत्म हो गई कुछ कुछ स्टॉक्स की। तो अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स है तो भाई मैं कहूंगा कि जब मार्केट जाएगी उसकी वेव फाइव कंप्लीट करने, आपको भाई कुछ भी हो जाए, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है या नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे एक बार पोर्टफोलियो में बुकिंग करनी सोचनी चाहिए, अगले 2-3 मंथ में, 2-4 मंथ में आपको पोर्टफोलियो के में बुकिंग करनी सोचनी चाहिए। बिकॉज ये जब वेव फाइव कंप्लीट हो गई, उसके बाद वापस बेयर मार्केट आने वाली है। तो मीन्स कुछ कुछ स्टॉक जो यहाँ पे टॉप बना चुके हैं, वो यहाँ पे नए हाई नहीं जाने वाले, और वो ये फॉल में और गिरेंगे। हाँ, अब वो कौन से स्टॉक्स है आपके पास है क्या, वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर वेव थियरी सीख लो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टॉक में क्या वेव्स चल रही है, राइट। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तेजस नेटवर्क पे हमने तो ऑब्वियसली ऑलरेडी आपको दिया है इशारा कि भाई तेजस नेटवर्क 2024 की हाई नहीं वापस लाने वाला, 2 साल में, अगले 2 साल में भी नहीं लाने वाला। ओके, इट इज अनलाइकली, आई मीन क्योंकि वो वीक है तेजस नेटवर्क, राइट। सो मीन्स ऐसे शायद और भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपके पास है, आई डोंट नो। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो वीक है, राइट। निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वीक है। वो क्यों है? क्योंकि फिफ्थ वेव है। ओके, सो बी विथ लीडर, जो लीडिंग सेक्टर है उसमें ही आप बने रहे। मिड कैप में भी ऑब्वियसली जो लीडिंग में है, मिड कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे, बट ऑब्वियसली जो स्टॉक्स लीडिंग में है मिड कैप में, आपको उसमें बने रहना है, राइट, या रोटेशन करना है। स्मॉल कैप्स आर वीक, ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स आर वीक, बट यस, हमने रेशियो चार्ट्स की एनालिसिस की थी, और रेशियो चार्ट्स आर पॉइंटिंग आउट के अब प्रोबेबली मार्केट में रिवर्सल आना है, राइट। निफ्टी और स्मॉल कैप का जो रेशियो चार्ट है, तो देखो ये स्मॉल कैप और निफ्टी का रेशियो चार्ट है, ये अभी नीचे जा रहा है, राइट। और आरएसआई पे देखोगे तो एक्सट्रीम पैनिक जोन में है और डाइवर्जेंस दे रहा है, यानी यहाँ पे रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम ये रेशियो चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाते हैं, राइट, पॉसिबली, राइट। और बेसिकली ये वाली जो यहाँ ये ब्रेकआउट अगर मिलती है, तो हमें मीन्स यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मार्च 2023 में, तब भी एक्सट्रीम पैनिक में था मार्केट, राइट। रेशियो चार्ट एक्सट्रीम पैनिक जोन में था, और वहां से ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छी रैली आई, राइट। ये देखो ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद बहुत अच्छी रैली आई, राइट। स्मॉल कैप और निफ्टी का जो चार्ट है ये,
राइट। तो बहुत अच्छी रैली आई वहां पे, एक्सट्रीम पैनिक जोन से। अब यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशंस है, एक्सट्रीम पैनिक जोन से ब्रेकआउट अभी तक हमारे पास नहीं है, राइट, बट एक्सट्रीम पैनिक जोन है, डाइवर्जेंस भी है, सो वी आर वेटिंग। सेम विद स्मॉल कैप और निफ्टी 500 का जो चार्ट है, यहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक जोन से बहुत अच्छी रैली मिली थी हमें 2023 में या 2020 के बाद, राइट, 2021 में। ये तो सिमिलर है यहाँ पे। मिड कैप और निफ्टी का जो चार्ट है, उसमें भी देखो सिमिलर पैटर्न्स बन रहे हैं। अब देखो मिड कैप निफ्टी के चार्ट में, यहाँ पे जब 2023 में ये रेंज बनी, राइट, और उसका ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छी रैली आ गई थी मिड कैप्स में। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, वापस देखो ये रेंज बन गई। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट आता है, राइट, कंसोलिडेशन का, तो वापस मिड कैप में अच्छी रैली आने की चांसेस है। तो मीन्स ये रेशो चार्ट की एनालिसिस भी हमने की है, राइट। तो ये बहुत, ये सारी एनालिसिस आप करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट, वेव थियरी के साथ साथ। रोज नहीं करते हम, बट ऑब्वियसली बीच बीच में करनी पड़ती है जब आपको डाउट होता है मार्केट कहाँ जाने वाली है। अगर आपको डाउट है, राइट, सो ओवरऑल अब देखो स्मॉल कैप में वीकनेस है, बट उस वेट करना है हमें रिवर्सल के लिए। ओके, लेट्स सी ग्लोबल मार्केट्स नाउ। थोड़े ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। तो एक सबसे अच्छा सिग्नल हमें मिल रहा है डॉलर से, राइट। डॉलर में क्या हुआ है, डॉलर में अब ये हमने पुल बैक रैली है, हमने क्लियरली कहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे डॉलर ऊपर जाएगी तो मार्केट में पैनिक आएगा, बट हमने तो क्लियरली वेव्स देख के डिस्कस किया था कि ये पुल बैक रैली है और उसको वापस नीचे जाना है। अब इसका ब्रेकडाउन आया है, राइट, मूविंग एवरेज पे ब्रेकडाउन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, आरएसआई पे ब्रेकडाउन है, सब ब्रेकडाउन है, सारे ब्रेकडाउन यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको जाना है नीचे, राइट, सारे इसमें ब्रेकडाउन आ चुके हैं। तो अभी ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, राइट। आरएसआई में भी ब्रेकडाउन है, प्राइस में ब्रेकडाउन है, मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन है। अगर ये भी ब्रेकडाउन आ जाती है तो सबसे बेरिश पैटर्न बनेगा ये, राइट। ये लास्ट मूविंग एवरेज है और ये टूटने ही वाली है। आइडियली इसमें वाटरफॉल इफेक्ट आ सकता है थोड़ा, राइट, तो फ्री फॉल हो सकता है डॉलर में। तो डॉलर अगर फ्री फॉल में जाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मार्केट्स। ओके, जैसे कि, और हमने वीकेंड वीडियो में कहा था कि ईएम मार्केट्स में या इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है। अ, तो ऑब्वियसली मनी इज कमिंग टू इमर्जिंग मार्केट, राइट। यहाँ पे देखो, तो इमर्जिंग, ऑब्वियसली इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट, तो इमर्जिंग मार्केट में ब्रेकआउट है, सो वहाँ पे फंड्स की फ्लो होगी, राइट, पॉसिबिलिटी है फंड फ्लोज की इमर्जिंग मार्केट्स में। सो ओवरऑल ग्लोबली और मार्केट्स आर, ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी तेजी बाकी है, राइट, जैसे कि निक्केई इंडेक्स, राइट, ये वेव कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक उसकी, या कोस्पी कोरियन मार्केट्स, या डाउ, राइट, डाउ जोन्स, इसमें अभी भी तेजी की गुंजाइश है, राइट। अभी भी इसमें ट्रेंडिंग मूव पेंडिंग है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आके क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट हुआ, अब वापस ऊपर जा रहा है मार्केट, सिंपल एक्सटेंडेड इम्पल्स में जा रही है। डाउ, S&P 500, दे स्टिल हैव अपसाइड पेंडिंग। नैस्डैक में भी है अपसाइड। लोग बोल रहे हैं बबल बबल, कहाँ से बबल है भाई, नैस्डैक में अपसाइड पेंडिंग है अभी भी, राइट, वी स्टिल हैव सम अपसाइड पेंडिंग इन नैस्डैक, राइट। अब देखो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये करेक्टिव मूव आ गई, करेक्टिव आ गई, उसके बाद इम्पल्स में ऊपर जाने की तैयारी चल रही है नैस्डैक में, राइट। सो ग्लोबली अभी पैनिक जैसा है नहीं कुछ मार्केट में फिलहाल। लेट्स सी गोल्ड, गोल्ड में क्या लग रहा है, सो तो लोगों का क्वेश्चन है, अगर डॉलर गिरता है तो क्या गोल्ड में बाइंग आएगी? इट डिपेंड्स। अभी
चाइना और जापान ने बहुत सारी गोल्ड रिजर्व बना के रखी है, राइट? बट टिल व्हेन दे विल कीप बाइंग, राइट? गोल्ड में थर्ड वेव is near to end, right? It is a third wave going on in gold and it is likely to end. So fourth wave की करेक्शन पेंडिंग है गोल्ड में, राइट? सो ये एक्सटेंडेड इम्पल्स है थर्ड वेव की. सो वी आर ड्यू फॉर फोर्थ वेव करेक्ट रिट्रेसमेंट इन गोल्ड. आई एम नॉट सेइंग कि टॉप बन गया है, राइट? गोल्ड का टॉप बन गया है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें एक फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट ड्यू है. मे बी शॉर्ट टर्म अपसाइड, मे बी डबल टॉप बने इसमें, डोंट नो, मे बी लोअर टॉप बने, राइट? बट लाइक ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months इसमें करेक्शन, वेव फोर की करेक्शन की प्रोबेबिलिटी दिख रही है. सिल्वर, सिल्वर इज एक्सटेंडेड इम्पल्स. तो सिल्वर में अभी भी इम्पल्स कंटिन्यू हो रही है. वाई? बिकॉज अभी देखो सिल्वर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है. यूएस सिल्वर में इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. सो ऑब्वियसली मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो इट विल रन फॉर मल्टी ईयर्स, राइट? बट ऑब्वियसली थोड़ा कंसोलिडेशन भी होगा इसमें. बट करंटली इट इज स्ट्रांगली हायर, राइट? वर्टिकल इंपल्स आ रही है, देखो वर्टिकल इंपल्स आ रही है. सिल्वर में स्क्वीज आई है, राइट? हमने बहुत पहले से, मीन्स मैंने 2022 में ही ये स्क्वीज प्रिडिक्ट, हाँ ऑब्वियसली हमने की थी. सिल्वर की भी प्रिडिक्शन है हमारे पास 2022 में, और आई हैव प्रिडिक्टेड सिल्वर फॉर नेक्स्ट 50 years, राइट? मैंने अगले 50 साल की भी सिल्वर की प्रिडिक्शन डाल चुका हूं मैं, राइट? Yes, I have silver prediction till like next so many years. This is my silver prediction, right? ये देखो ये इम्पल्स चल रही है, वन टू, वन टू, अब थर्ड वेव में चल रही है. देन इट विल हैव फोर्थ. ऑब्वियसली इसमें बड़े बड़े बेयर मार्केट्स भी आएंगे, राइट? बड़े बेयर मार्केट आएंगे, बड़े बुल साइकिल्स भी आएंगे, राइट? सिल्वर में. बट करंटली इट इज इन थर्ड वेव, ये थर्ड वेव में चल रही है सिल्वर. ओके, सो विद इन थर्ड वेव, ये मंथली की साइकिल है, ये याद रखना. और ये मंथली की साइकिल हमने 2022 में प्रिडिक्ट की थी. ये सिल्वर की मंथली की साइकिल हमने 2022 में प्रिडिक्ट की थी, राइट? इट इज वर्किंग वेल नाउ. हाँ यस, ट्विटर पे है मेरी सिल्वर की प्रिडिक्शन. तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर का क्या व्यू है मेरा? शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू है, ओके, लॉन्ग टर्म व्यू इज बुलिश ऑन सिल्वर, बट शॉर्ट टर्म व्यू इज थोड़ा मीन्स विपसॉज रहेंगे. इट विल कंटिन्यू हायर थर्ड इम्पल्स. अब ये थर्ड इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट करके वापस मे बी फोर्थ करेक्टिव, एंड देन अगेन इट विल कंप्लीट द फिफ्थ वेव, राइट? यहाँ पे उसकी मे बी नेक्स्ट 2 months में उसकी फिफ्थ वेव कंप्लीशन होके फिर करेक्टिव में जाएगा. मीन्स मेजर थर्ड वेव कंप्लीट होके एक एक माइनर डिग्री की, मेजर एज इन मैं लार्जर बोल रहा हूँ, नॉट मेजर डिग्री है. व्हाट इज दिस डिग्री? दिस इज माइनर डिग्री, राइट? यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज है बेसिकली. मीन दिस डिग्रीज डिपेंड्स अपॉन कौन सी टाइम फ्रेम पे वेव चल रही है. तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम उसको माइनर डिग्री बोलते हैं. तो माइनर डिग्री की थर्ड कंप्लीट हो गई, राइट? माइनर, ये थर्ड वेव कहाँ से स्टार्ट हुई है? यहाँ से स्टार्ट हुई है, राइट? ये लो से स्टार्ट हुई है. तो इट विल कंप्लीट नियर लाइक अराउंड $70 में बी, और जनवरी में मे बी कंप्लीट होगी. वहां से फोर्थ की रिट्रेसमेंट आएगी, राइट? देन अगेन इट विल गो इन फिफ्थ वेव, राइट? दिस विल कीप गोइंग ऑन, राइट? जब तक ये एक्सटेंडेड इम्पल्स चलती रहेगी दिस विल कीप गोइंग ऑन, राइट? कपल ऑफ फोर्स एंड फाइव्स आर पेंडिंग ऑन सिल्वर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, राइट? अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिल्वर की मूव्स आएगी, राइट? कुछ बड़े बेयर मार्केट भी आएंगे मल्टी ईयर के, राइट? कुछ लाइक ये बड़ी बुल मार्केट भी है, ये भी बड़ी बुल मार्केट है, या ये भी एक अच्छी बुल मार्केट आ सकती है. यहाँ पे बेयर मूव आ सकती है, राइट? यहाँ पे करेक्टिव मूव आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, राइट? सो लाइक डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स सिल्वर का व्यू चेंज होते रहेगा. लॉन्ग टर्म इज बुलिश, बट शॉर्ट टर्म में व्यू विल कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम.
ये सिर्फ वेव थियरी बता सकती है हर एक टाइम फ्रेम में सिल्वर कौन सी मोड से कहाँ पे जाएगा, दैट ओनली वेव थियरी कैन टेल यू, राइट। सो गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म में स्टिल बुलिशनेस इज देयर, right? But maybe after 1 or 2 months, we will have a good correction. Okay. Long term is obviously bullish. Uh, so that's my view. कमोडिटीज पे भी हम बुलिश है, जैसे कि कॉपर, राइट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था बट वो वीडियो डिलीट हो गई। सो कॉपर इज बुलिश, कॉपर अगर बुलिश है तो भाई मार्केट बुलिश है। एल्यूमिनियम इज बुलिश, जिंक इज bullish, I mean giving a bullish breakout, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है जिंक में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में ब्रेकआउट्स आ रही है, राइट। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं मींस, दैट मींस यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंडिंग इम्पल्स आ रही है। और अगर कमोडिटीज में अच्छी, बेस मेटल्स में अच्छी इम्पल्स आएगी तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छी इम्पल्स आती है, राइट। इम्पल्स रैली आती है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, राइट। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, राइट। एंड दिस इज योर लास्ट चांस, ओके, मेंटरशिप के लिए। दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट मेंटरशिप एट 25,000। बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली, राइट। सो ग्रैब इट अंटिल इट्स देयर। सो दैट्स इट। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।